वो लड़के जो अब अरेंज मैरिज करने का सोच रहे हैं, रिश्ता देख रहे हैं, और उनके परिवार वाले, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह से नारियल फूटने के बाद पता चलता है कि सड़ा है कि अच्छा है, उसी तरह से लड़कियां भी शादी के बाद असली रंग दिखाती हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। शुरुआत में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कैसी हैं कैसी नहीं, और बाद में आप उनके रंग ढंग देखकर चकित रह जाओगे। लेकिन आज मैं यहाँ पर 5 ऐसे लक्षण बता रही हूँ लड़कियों के, जो कि आप शादी रिश्ता देखने जाओगे पहले दिन ही देखकर आप भाप जाओगे कि इन लड़कियों से भाई हमें अपने बेटे की शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन उससे पहले वो 3 गलतियां जो लड़के और लड़के के घर वाले कर देते हैं और अपने घर में बहू ले आते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। 3 में से सबसे पहली गलती जो लड़के करते हैं लड़कियों को पसंद करते समय, कि लड़की की सुंदरता, उसका नैन नक्श, रूप रंग, पतली कमर, सुंदर बॉडी देख करके शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। वो सिर्फ पैकेजिंग है, असली माल अंदर है। आगे चलकर वो दुर्गा माता कब काली चंडी का रूप ले ले आपको नहीं पता चलेगा। तो सुंदरता को बेस बनाकर शादी करने वाले लड़के सतर्क हो जाएं, ये गलती भूल के भी ना करें। दूसरी गलती, कभी भी जिस भी बंदी से आप शादी के लिए अप्रोच कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, पता कर लो कि वो लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लड़की कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं है, हमें इससे नौकरी थोड़ी करानी है, हम तो पैसा कमाने के लिए नहीं, घर में रहेगी, घरेलू रहेगी, मेरी माँ की बात मानेगी, उनकी सेवा करेगी, गैया की तरह रहेगी, हमें अच्छा खाना बना के खिलाएगी। देखो बात को समझो, तुम्हें नौकरी करानी हो चाहे नहीं करानी हो, अगर एक स्त्री पढ़ी लिखी तुम अपने घर में ला रहे हो तो तुम अपने आने वाली 7 पुश्तें सुधार रहे हो। कैसे बताते हो? कोई भी पढ़ी लिखी समझदार लड़की अगर आपके घर में आ रही है तो आपके आने वाले जो संतान है, उसके संतान है, उनकी किस्मत सुधर जाती है। एक समझदार पढ़ी लिखी औरत ही एक समझदार, संस्कारी, तेज दिमाग वाले बच्चे का पालन पोषण करेगी। और इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि लड़की कम पढ़ी लिखी है, मेरी माँ की बात मानेगी, दब खब के रहेगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो लड़कियां समझदार नहीं होती हैं, पढ़ाई लिखाई में भी कुंद होती हैं, वो आगे चल के घर तोड़ने का, सीरियल देखने का, सास बहू में झगड़ा करने का काम कर सकती हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसलिए पढ़ी लिखी लड़की लाओ, नौकरी तुम्हें करानी हो या नहीं करानी हो। तीसरी गलती जो लड़के से ज़्यादा लड़के के घर वाले कर देते हैं, कि जिस घर में हम लड़की देख रहे हैं, अरेंज मैरिज की बात चल रही है, वो लोग बड़े पैसे रुपए वाले हैं, बहुत धन संपत्ति है उनके पास, देंगे लेंगे भी अच्छा, और साथ में शादी के बाद हमारे लड़के को बड़ा बेनिफिट रहेगा। देखो हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारे लड़के को वो नौकर की तरह ट्रीट करें। बहुत सी लड़कियां जो धन दौलत लेके आती हैं या फिर धन दौलत वाली होती हैं, वो अपने पति को डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, डोमिनेट करके ही रखती हैं। और मैक्सिमम केसेस में लड़कों को घर जमाई भी बन जाना पड़ता है। अगर बड़े पैसा रुपया देख के ही आप शादी कर रहे हो, लड़की की क्वालिटी नहीं देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बुढ़ापे में आप अकेले रह जाओ, वो समेट ले जाएगी आपका लड़का। इसलिए ये गलती भूल के भी ना करें। अब बात करते हैं उन 4 लड़कियों की जिनसे आप पहली मीटिंग में जब मिलोगे तभी उसके वो लक्षण पहचान लेना और उससे शादी के लिए तुरंत मना कर देना। नंबर 1, जो लड़कियां फर्स्ट मीटिंग में ही आपसे ज़्यादा आपकी सैलरी में इंटरेस्ट ले रही हैं, उनको सीधे मना कर दो। उनका इंटरेस्ट तुम्हारी धन संपत्ति में है, तुमको वो अपने ATM कार्ड की तरह ट्रीट करेंगी। उनको तुम्हारे पसंद नापसंद में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका इंटरेस्ट है कि तुम पैसा कितना कमाते हो, तुमने बैंक में कितना रखा हुआ है, वो तुम्हारे पैसे पे ही ऐश करने का सोच रही हैं। ऐसी लड़कियों को तुरंत हट जाओ, उनसे कभी भी भूल के भी शादी मत करना। दूसरा, जो अभी से पहली मीटिंग में ही आपको हिंट दे रही हैं, अलग रहने की बात कर रही हैं, ऐसी लड़कियां आके आपके घर में घर तोड़ देंगी, माँ बाप छुड़वा देंगी। अलग रहने की शुरुआत में ही बात करने वाली लड़कियों को तुरंत नो बोलें। तीसरी, वो लड़की जो बहुत ज़्यादा आपसे फर्स्ट मीटिंग है और मेकअप में है, स्टाइल में है, नेल्स बिल्कुल उसके पॉलिश्ड हैं, बड़े बड़े नेल्स हैं। पहली बात तो समझ जाना कि इनका दिमाग मेकअप में ऊपरी सुंदरता को ही निखारने में लग रहा है, तो उसमें तुम्हारे ही सारे पैसे खर्च होने वाले हैं। और ऐसी लड़की ऊपरी सुंदरता को बहुत ज़्यादा महत्व देती है, स्टाइल में रहती है, तुम्हें कुछ समझेगी नहीं, अपने आप को ही कहीं की पापा की परी समझ रही है। नेल्स बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब ये काम धाम में कोई हाथ नहीं बटाती हैं, ये नौकरों के भरोसे पे हैं। तो ऐसी लड़कियों को भी देखकर, उनका हाव भाव देख के परख लेना। और चौथी, वो लड़कियां जो कभी भी जिंदगी में कोई आउटडोर गेम ना खेली हूँ, उनसे शादी के लिए तुरंत मना कर देना। अब आप कहोगे शादी और गेम्स में क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है, ध्यान से सुनना, जिंदगी सुधर जाएगी।
जो लड़कियां कभी भी ज़िंदगी में बैडमिंटन ना खेली हो, टीटी ना खेली हो, दौड़ भाग कर अपनी बॉडी को थकाई नहीं हो, सिर्फ घर में छुई मुई बन के रही हो, वो शादी के बाद मैक्सिमम चांसेस है कि आपके डॉक्टर के चक्कर लगवाएंगी ही लगवाएंगी। बॉडी अगर अंदर से मजबूत नहीं है, औरतों की फिट नहीं है, तो वो शादी के 1-2 साल बाद ही टूटने लगेंगी। कभी कमर दर्द, कभी माइग्रेन, कभी सिर दर्द, कभी ये कभी वो, और आप शादी के बाद 1-2 साल सुख लेने के बाद फिर डॉक्टर के चक्कर काटते फिरोगे। इसलिए इस चीज़ को भी कंसीडर करना। और लास्ट में एक और बात, जो कि कभी भी शादी कर रहे हो तो लड़की के अंदर ज़रूर देखना कि उसको थोड़ा बहुत ही सही धर्म का, ग्रंथों का ज्ञान हो। बहुत थोड़ा सा ज्ञान हो तो भी कोई बात नहीं है। भगवान का डरना कभी भी एक औरत को गलत रास्ते पर नहीं चलने देता है। इसलिए धर्म ग्रंथों का ज्ञान अगर उसको है थोड़ा बहुत भी, और वो आगे भी इन चीज़ों को मानती है, जानती है, अपने जीवन में उसने इस चीज़ को अप्लाई किया है, तब उससे ज़रूर शादी कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई हो। और अब जब आप अरेंज मैरिज के लिए लड़की देखने जाओगे तो ज़रूर इन चीज़ों को कंसीडर करना। अगर वीडियो की कोई भी बात क्लिक कर गई हो तो लाइक करते हुए जाना, और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।